नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर वन प्रमंडल को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी में छापामारी करते हुए तेंदुए की खाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खाल की करोड़ में डील की जा रही थी। जमशेदपुर वन प्रमंडल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी थाना क्षेत्र में विभागीय पदाधिकारियों ने छापामारी कर तेंदुए के छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के डीएफओ शबा आलम अंसारी ने कहा कि काफ़ी दिनों से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि जमशेदपुर का एक व्यक्ति तेंदुए की छाल को लेकर 10 करोड़ के साथ डील करने में जुटा है। इस सूचना के आलोक में सोनारी थाना क्षेत्र में छापामारी कर तेंदुए की छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तेंदुए की तस्करी में कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। जमशेदपुर रेंज के रेंजर दिग्विजय सिंह ने बताया कि एक टीम बनाकर गढ़वा में भी वन विभाग के पदाधिकारी छापामारी कर रहे हैं। इस ग्रुप का सरगना कौन है, इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरीके से जानवरों की चल की तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। है और जो ये गलत काम में कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश भी है कि अब झारखंड की वन विभाग ऐसे लोगों को बख्शने वाली और छोड़ने वाली नहीं है। हमारी पूरी टीम सशक्त है और चूँकि हम लोग के बड़े पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, जहाँ ज़रूरत हो रही है वो लोग ऊपर पुलिस पदाधिकारी से भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और गांव वाले ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो जमशेदपुर का ही रहने वाला है, वो बाघ की खाल में डील कर रहा है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाया हमारे वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में, और ये लोग डिकॉय खरीदार बन करके उनके पास गए और उनको पैसों का प्रलोभन दे करके वो बाघ का जो खाल है वो हम लोगों ने रिकवर किया है, और उसकी निशानदेही पर हम लोग और भी गिरफ्तारी कर रहे हैं और ये जांच की कार्रवाई चल रही है। और जैसे जांच बढ़ता जाएगा वैसे काफ़ी पर्दाफाश होने का आशा है। झारखंड की बेटियों की राखियों से सजेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाइयाँ। कस्तूरबा विद्यालय की 30 बच्चियां दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। झारखंड के कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियां दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधेंगी। इन 30 बच्चों में धनबाद के बालियापुर की कस्तूरबा बालिका विद्यालय की 5 बच्चियां भी शामिल हैं। दुमका और रांची समेत धनबाद की बच्चियां भी धनबाद स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। आसनसोल आनंद विहार स्पेशल ट्रेन से बच्चियां दिल्ली के लिए रवाना हुई। धनबाद बलियापुर कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियों में गुड़िया कुमारी, सुमति कुमारी, लवली कुमारी, राजश्री महतो और पायल कुमारी के नाम शामिल हैं। बलियापुर कस्तूरबा विद्यालय की टीचर रीता कुमारी सभी बच्चों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से बच्चियां मिलेंगी। रक्षाबंधन के दिन सभी बच्चियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधेंगी, जिससे वह काफ़ी गौरव करने वाला पल होगा। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय बलियापुर स्कूल से आई हूँ। कहाँ जा रही है और सर, हम लोग स्कूल की 5 विद्यार्थियां और हमारी वार्डन महोदया, हम सभी दिल्ली घूमने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी और हमारे प्रधानमंत्री जी को राखी बांधने के लिए, अपने हाथों से बनाई राखी उन्हें बांधने के लिए। जीबीपी CMSOE दुमका से हूँ। कहाँ जा रही है आप? सर, मैं दिल्ली जा रही हूँ टूर पे, हम सब ग्रुप में। सर, PM और प्रेसिडेंट को राखी बांधने के लिए। कितनी खुशी महसूस हो रही है? सर, कभी सोचा नहीं था कि संथाल परगना की हम बेटियां, गरीब बेटियां PM और राष्ट्रपति से मिलेंगी और उनको राखी बांधेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं उनसे मिलूंगी तो मैं यही कहूंगी कि थैंक यू सर, क्योंकि अगर ये कस्तूरबा स्कूल नहीं होता, अगर गर्ल्स हॉस्टल नहीं होते, तो जो शिक्षा हमें मिल रही वो शायद नहीं मिल पाती। कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर की निर्मम हत्या और फिर अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों में उबाल है। विरोध स्वरूप डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ सभी चिकित्सीय कार्यों को ठप कर दिया है। इससे अस्पताल आए मरीजों को भटकते देखा जा रहा है।
कोलकाता में हुए महिला चिकित्सक की निर्मम हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद देश भर के चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। डॉक्टर सुरक्षा को मृत डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी है। इधर जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम अस्पताल परिसर में डॉक्टरों के सभी संगठनों ने एकजुट होकर कोलकाता की घटना पर आक्रोश जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें सुरक्षा और मृत डॉक्टर के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलता, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार अब उसकी मांगों को नहीं मानती है तो इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप कर दिया जाएगा। फिलहाल इमरजेंसी सेवा जारी है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। का स्ट्राइक नहीं है, ये स्ट्राइक बेसिकली किया इसलिए गया है जो कोलकाता में हुआ है जो इंसिडेंट, उसको जस्टिस मिले और उसके आगे ऐसा इंसिडेंट नहीं हो, उसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इन एक्शन आना चाहिए। वो पाइपलाइन में रहेगा और 5 साल तक, जब तक किसी और के साथ ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग की सिर्फ इतनी डिमांड है कि जहाँ हम काम करें वहाँ हम सुरक्षित फील करें, बिकॉज ये हमारा दूसरा घर होता है। एज रेसिडेंट्स हम घर से ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारते हैं। हम लोग 2 दिन 3 दिन से कैंडल मार्च के साथ, जिस रात में घटना हुई 9 तारीख के रात में 3 से 6 के बीच में इस तरह की दुर्गम घटना डॉक्टर ममिता के साथ जो हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उस दिन से हम लोग वेस्ट बंगाल डॉक्टर एसोसिएशन से हमेशा कांटेक्ट में हैं और फुल सपोर्ट दिए हुए हैं। यहाँ भी हम लोग ओपीडी सेवा, किसी तरह की सेवा बंद नहीं किए थे, लेकिन हम लोग कैंडल मार्च, इवन कैंडल मार्च में पूरे जमशेदपुर के डॉक्टर, टाटा मोटर्स हुए, टाटा मेन हॉस्पिटल हुए, सभी डॉक्टर, इवन आम पब्लिक लोग भी आए थे, कैंडल मार्च में साथ दिए थे। हम लोग देख रहे थे गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है, एक किसी भी तरह तुरंत आनंद फानंद में एक जो संजय रहते उनका नाम लेके पकड़ा गया कि वो एक कल्प्रिट थे। उधर दूसरी ओर अवध डेंटल कॉलेज के बाहर भी चिकित्सक काम ठप कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने भी आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है। इस समय से जो हेल्थ वर्कर हैं उनके ऊपर ये इस तरह से अटैक किया जा रहा था, और इस बार ये जो कृत्य हुआ है ये आरजीकर गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, जहां ए लेडी पीजी वाज मर्डर्ड एंड रेप्ड आल्सो, एंड देयर इज़ नो एक्शन स्टिल। किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस तरह से जो हमारे भी कॉलेज में, सभी कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल है। दे आर नॉट फीलिंग सेफ कि क्या ड्रेस पहनी है, कैसा क्या करके। देखिए, कानून नहीं, यहाँ पे सभी लोग को वो चीज़ समझना होगा। यहाँ पे कानून से क्या ही होता, कोई किसी का कुछ सुनता है, कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे सभी लोग को सभी वो चीज़ समझना होगा। अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। चतरा जिले के कल्याणपुर गांव में घर में घुसकर अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। चतरा में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में घर में घुसकर अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक उस वक्त घर में सो रहा था, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम दीपचंद टाना भगत बताया जा रहा है। मृतक भाई ने बताया कि दीपचंद रात्रि का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। इसी दौरान देर रात्रि को एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और सबों ने सोचा कि उधर चलने वाली कोल्ड वाहन जो है उनके पहिए ब्लास्ट किए हैं, परंतु जब देर रात्रि को देखा गया तो उसे मृत पाया गया। उसने बताया कि घटना की सूचना पिपरवार थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात में मेरा भाई खाना खा के सो रहा था, तो रात्रि में अचानक अपराधी आए और हत्या करके और चले गए। सुबह में हम लोग को जानकारी मिला तो पिपरवार थाना प्रभारी को फ़ोन करके लाश उनके बरामद कर दिया गया। तो पिपरवार थाना पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया। तो प्रशासन से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ाए।
चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। गोविंदपुर थाना अंतर्गत अम्बलाटा सिटी में बीती रात चोरों ने बैंक कर्मी अमित कुमार के घर में रखे 6 लाख नकद और जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। चोर 5 की संख्या में थे। गोविंदपुर थाना अंतर्गत अमलतास सिटी में बीती रात अज्ञात चोरों ने बैंक कर्मी अमित कुमार के घर में 6 लाख की नकदी और जेवरात की चोरी की। घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत है। सूचना पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य डॉक्टर पारितोष सिंह ने मामले की जानकारी ली और पुलिस से मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन करने की मांग की। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में चोरों ने घर की खिड़की का ग्रिल काटकर घर में रखी अलमीरा तोड़कर उसमें रखे गहने और जेवरात की चोरी की। वैसे चोरी की घटना पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि चोरों ने अमित कुमार के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किया है। घटना बीती रात की है। घटना के वक्त परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह जब दूसरे कमरे में जाकर देखा तो अलमीरा का सारा सामान बिखरा पड़ा था और उसमें रखे नकदी और जेवरात गायब थे। ये कल रात का घटना है। लगभग 2 से 2:15 के बीच में 5 आदमी आया है बनियान और कच्छा में, और हाथ में औजार सब कुछ था और सब मास्क पहना हुआ था। उसमें एक आदमी मास्क नहीं पहना है। पहले घर के चारों साइड का खिड़की चेक करते करते एक खिड़की उसको हल्का खुला हुआ मिल गया, तो उसको फिर क्या बोलते हैं उसके सामने कैमरा को डैमेज कर दिया और 3 रड काट के अंदर घुसा है। और उस बेड 3 रड खिड़की 3 रड खिड़की काट के खिड़की का 3 रड काट के घर में घुसा है। और पहले उस रूम के में जो अलमीरा था उसमें जो भी ज्वेलरी और कैश लगभग था उसको पूरा खाली कर दिया, पूरा कपड़ा पर छीट दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि जिला भाजपा कार्यालय में मनाई गई और सभी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि जिला भाजपा कार्यालय में मनाई गई। सभी भाजपाइयों ने इस दौरान स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य दिनेश कुमार के कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के सर्वमान्य नेता थे। उनकी दूरदर्शी सोच ने विकसित और उन्नत भारत के सपने को बल दिया। वे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की प्रेरणा स्रोत थे। साथ ही अलग झारखंड राज्य के सपने को भी उन्होंने साकार किया था। रत्न देश के सर्वमान्य नेता, कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर जिला कार्यालय में मनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ जो लगाव, प्रेम, स्नेह अटल बिहारी वाजपेयी जी का साथ था, कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अटल जी ने जिस प्रकार देश को चलाया, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को बढ़ाया, आज कार्यकर्ता अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जिस राज्य में हम सभी लोग निवास करते हैं, इस राज्य भी अटल जी की देन है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य आयोजन स्थल गोपाल मैदान में मंत्री बन्ना गुप्ता ने ध्वजारोहण करते हुए समस्त झारखंड वासियों एवं देशवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फहराया। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर शहीदों, संत महात्माओं को नमन करते हैं, जिसने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उन्होंने कहा कि शहर और गांव के बीच समन्वय बनाने के लिए झारखंड सरकार कई योजनाओं को शुरू कर रही है ताकि गरीब उपेक्षित वर्ग तक सरकार की योजनाएं पहुंच सके। कुर्ता पैजामा, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक दोनों इस समय गाड़ी में आकर्षक। और इसके बाद दूसरी टुकड़ी है जिला बल पुरुष प्लाटून की, सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं, कुल 24 लोग इसमें शामिल। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जिला बल की महिला प्लाटून खड़ी है, सब इंस्पेक्टर दीपशिका महतो के नेतृत्व में 30 लोग इसमें शामिल हैं। इसके बाद होमगार्ड सब इंस्पेक्टर अभय कुमार 30 लोग इसमें मौजूद हैं। करते हुए बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक दृश्य है ये, आन मान और शान का प्रतीक। आज हम 78वें
वर्षगांठ को मना रहे हैं। हम हमारे वीरों का, सूफियों का, संतों का, महापुरुषों का, इस देश के देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और समर्पण उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं और अपनी सरकार के विचारों को, जो हमारी सरकार जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने वाली सरकार है, उस सरकार की कार्य योजनाओं को और उनके दृढ़ संकल्प से आपको अवगत कराने आए हैं। ये शहर शहीद निर्मल महतो की शहादत का शहर, ये शहर हमारे जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के सपनों का और कर्मों का शहर है और इस शहर को लोग मिनी इंडिया के नाम से जानते हैं, लघु भारत के नाम से जानते हैं। और हम सभी लोग जब लघु भारत में रहते हैं, मिनी इंडिया में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम विविधता में एकता की जो हमारी परंपरा है, हमारी सोच है, हमारे वीरों का, सूफी संत महात्माओं का जो त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और समर्पण है, उसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। कितनी यातनाओं का दौर रहा होगा, कितनी जुल्म सहे होंगे, हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, हंसते हंसते सीने पर गोली खाने का काम किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण कार्यक्रम सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में आयोजन हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टाटा मोटर्स के द्वारा मुख्य समारोह आयोजित कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई, जहां इस अवसर पर टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी मौजूद थे। टेल्को के सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में आज़ादी का जश्न को लेकर टाटा मोटर्स के द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आकर्षक परेड की सलामी लेने के बाद टाटा मोटर्स के प्लांट हेड ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वहीं लोगों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र रहा, जहां इस समारोह में टाटा मोटर्स के कई अधिकारी, यूनियन के पदाधिकारी सहित कर्मचारी परिवार के साथ मौजूद रहे। हुए समाज को एक नई दिशा एवं दशा प्रदान कर रहा है। विद्यालय के वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 100% रहा है। तिरंगे को सलामी देते हुए सामुदायिक उच्च विद्यालय के छात्र तिरंगे की इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य छात्रों में शिक्षा के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इस वर्ष कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 10वीं का रिजल्ट 100% रहा। हमें आज़ादी मिली थी, यह इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज हम भारतीय प्रतिष्ठा एवं मौलिक अधिकारों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी से अब तक हमारे देश में आधुनिक तकनीक से कृषि, स्वास्थ्य एवं कल्याण, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के साथ हर क्षेत्र में विश्व पटल पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिख रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस का थीम विकसित भारत के साथ हमारी धरती की सुरक्षा और मजबूती के लिए हम टाटा ग्रुप के विजन से प्रेरित होकर प्रोजेक्ट आलिंगना के तहत काम कर रहे हैं। उधर टाटा स्टील में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने तिरंगा फहराते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नाम
48th Independence Day, 15th August, holds a significant place in our collective conscience and serves as a day of joy, unity and introspection as we pay homage to the hard-won freedom of our nation. Today, let us pledge to perform our fundamental duties to strive towards excellence in all spheres of life as individuals and collectively. Our country has entered the Amrit Kaal with new resolutions, and we are moving forward towards making India an inclusive and developed nation by 2047. With 23 years ahead of us to reach India at 100, the nation has significant growth potential. By then, approximately our GDP will be $26 trillion. Our per capita GDP would reach over $15,000, which is 6 times more than what we have today. मानगो स्थित जेपी स्कूल प्रांगण में झंडोत्तोलन के उपरांत स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। मानगो जयप्रकाश नगर स्थित जेपी स्कूल प्रांगण में झंडोत्तोलन के उपरांत स्कूली छात्रों ने देशभक्ति गीत व नृत्य प्रस्तुत की। स्कूली छात्रों ने इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों के परिधानों में स्थानीय नृत्य भी प्रस्तुत किए और विविधता में एकता का संदेश भी दिया। स्कूल प्रबंधन के सचिव ने बताया कि स्कूली छात्रों के बीच इस खास मौके पर देश की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि छात्रों के भीतर लगातार देश प्रेम की भावना बढ़ती जाए। सबसे पहले तो स्वतंत्रता के 78वें वर्षगांठ के अवसर पर हम पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, यह स्थल का नाम है जयप्रकाश नगर स्कूल, जेपी स्कूल के प्रांगण में भव्य तरीके से सुबह 7:30 बजे से प्रभात फेरी निकाला गया, जो संतोष साई, रामनगर, श्यामनगर, डिमना रोड, खड़िया बस्ती, तुड़िया बेड़ा इत्यादि जगहों पर 1988 से लगातार यह प्रभात फेरी चलते आ रहा है। और उसी बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत भव्य तिरंगा यात्रा के रूप दे करके हम लोग जन जन तक पहुँचे और उसका लोगों को संदेश दिए कि अपने देश में जो कुर्बान हुए जो शहीदों को हम नमन करते हैं और उनकी याद करते हैं। आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। आज देश में हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों ने भी अपने स्कूल के प्रांगण में झंडोत्तोलन करके देश में जो हर्ष का माहौल है अपना योगदान दिया। आज सुबह विद्यालय की अधिष्ठात्री श्रीमती गायत्री देवी ने झंडोत्तोलन करके देश के नाम और अपने बच्चों के नाम संदेश दिया। इस वर्ष हमारे स्कूल में रिजल्ट के तौर पे इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है, पूरा सिटी टॉपर हमारे स्कूल से सेकंड पोजीशन में एवं ये नीट का टॉपर पूरे जमशेदपुर में पहले पोजीशन पे आया, जिसके कारण हमारे रंगारंग कार्यक्रम में
और ही हर्षोल्लास देखा गया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुबेर ट्रेडर्स की तरफ से पूरे झारखंड वासियों और जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रॉयल हिल्स और सिनेमैटिक्स की तरफ से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई है। नमस्कार, जोहार। 78वें स्वतंत्रता दिवस की जमशेदपुर झारखंड सहित पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और परमात्मा से यह प्रार्थना करूंगा कि भगवान पूरे देश को तरक्की की ओर ले जाए और इस तरक्की में हम सभी देशवासियों की भूमिका सुनिश्चित हो। साथ ही साथ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान, देश फिर से विश्व गुरु बने, इस दिशा में भी हम सभी लोगों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि पूरा देश विश्व में अपना परचम फहरा रहा है। इसी दिशा में हम सभी लोग आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हुए फिर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की लाख लाख बहुत बहुत बधाई। और पूरा देश हमारा तरक्की करे, हमारा खुश रहे देशवासी, यही प्रार्थना है। नमस्कार, मैं सत्यम सिंह समस्त देशवासियों एवं झारखंड के देवतुल्य जनता को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आइए मिलजुल कर हम सभी लोग जिस आज़ादी को दिलाने में अपनी आहुति दिया है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए एक स्वच्छ भारत, नेक भारत और पूरे विश्व में अग्रणी भारत के रूप में किस तरह से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, उस पर काम करें और सभी लोग मिलजुल कर एक अच्छा हिंदुस्तान, एक अच्छा राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एपेक्स हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी झारखंड वासियों को, जमशेदपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर AITUC कोल्हान प्रमंडल की ओर से तमाम मेहनतकश नौजवान दोस्तों, छात्रों और किसानों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना है। हम सबसे अपील करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं और देश की अखंडता, संपन्नता और जो संप्रभुता है देश को, इसको साथ रखने में अपनी भूमिका निभाएं। नमस्कार जमशेदपुर वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर लोक जनशक्ति परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को कांग्रेस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अखिलेश सिंह, कांग्रेस परिवार।
वतन मेरे वतन है वतन मेरे वतन है वतन मेरे वतन है वतन मेरे वतन भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज सिंह की तरफ से समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतवासियों के साथ साथ पूरा झारखंड वासियों को और साथ में विशेष करके हमारे चांडिल और इचागढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ और स्वास्थ्य चांडिल निर्माण करने का संकल्प ले, साथ में देश के लिए उन सभी वीर शहीदों को जो देश आज़ादी में अपना जीवन की आहुति दिया है, उन सभी वीर शहीदों को भी नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जोहार। झारखंड वासियों और समस्त देशवासियों को एवं समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इचागढ़ की विधायक सविता महतो की ओर से समस्त झारखंड वासी एवं देशवासियों को बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। आजसू के केंद्रीय सचिव एवं समाज सेवी हरिलाल महतो की ओर से इचागढ़ और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति की ओर से इचागढ़ विधानसभा के वासियों को तथा हमारे झारखंड वासियों को और चांडिल इचागढ़ कुकड़ू के मछुआरों को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई, खासकर हमारा जमशेदपुर, हमारा दिल, यहाँ के रहने वाले सभी युवा भाई, सभी माँ बहन, सभी अभिभावकगण को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज़ादी का मतलब होता है संपूर्ण आज़ादी, भ्रष्टाचारियों से आज़ादी, काला बाजारों से आज़ादी, गलत नेताओं से आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपने हक की आवाज़ उठाने की आज़ादी, इसकी आज़ादी बाकी है। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैं सपना यादव, समाज सेवी, सभी मीडिया बंधु, पूरे झारखंड वासी, सभी जमशेदपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामना 15 अगस्त का, और मेरे युवा भाइयों को भी कि देश आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दाँत कीड़ी,
9308081071 9031612032 सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट